अच्छे दिन आने वाले हैं। याद करें 2014 का ये स्लोगन, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों की आस में जनता ने विशाल बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी थी। नोटबंदी जैसे डिजास्टर वाले फैसले के बावजूद, बेढप जीएसटी के बावजूद और महंगाई के चरम पर पहुंचने के बावजूद 2019 में जनता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को इस उम्मीद से पहले से ज्यादा सीटें देकर प्रधानमंत्री बनाया था कि शायद अब की बार अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन क्या आपके अच्छे दिन आ गए या अभी भी उम्मीद में है? याद करें वे स्लोगन जिन्हें बार बार दोहराया दिखाया जाता था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, वगैरह वगैरह। मोदी सरकार के रहते महंगाई कम हुई है? नहीं हुई। पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं? नहीं घटे। महिलाओं पर अत्याचार घटा है? नहीं घटा। इन सवालों का जवाब सबका नहीं है। महंगाई चरम पर है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का था वह 1150 का कदम छूकर 950 पर आया है। 200 रुपये सरकार ने पिछले दिनों कम किए थे, आप पर मेहरबानी की थी। कहा जाता था कि तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती हैं। क्या ऐसा ही हो रहा है? भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कितना भी सस्ता हो जाए, सरकार पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर ही बेच रही है। क्या आप ये जानते हैं कि यूपीए सरकार के दौर में पेट्रोल डीजल पर कितनी एक्साइज ड्यूटी थी और अब कितनी है? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। यूपीए सरकार के दौर में पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। आज की तारीख में पेट्रोल पर 19 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है। ये तब है जब मई 2022 में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। महंगाई कौन बढ़ा रहा है? जाहिर है सरकार बढ़ा रही है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो माल भाड़ा भी बढ़ जाता है, ये आप जानते ही हैं। जिससे जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं और बढ़ भी रहे हैं। जरा ये भी देख ले कि जो वादे 2014 में किए गए थे उनका क्या हाल है। 5 साल में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था। कितने स्मार्ट सिटी बने? क्या आप किसी स्मार्ट सिटी में गए हैं? 15 लाख वाला जुमला भी आपको याद होगा। क्या किसी को 15 लाख मिल गए हैं या अभी उम्मीद में है? आदर्श गांव का क्या हुआ? कोई गांव आदर्श बना क्या? वादा था बुलेट ट्रेन के चलाने का, क्या बुलेट ट्रेन चली? यही नहीं पता कि बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट कहाँ है और किस स्थिति में है। वादा था कि 2022 तक सभी किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो गई क्या? किसान बता सकते हैं दोगुनी हुई या नहीं? किसान लगातार घाटे में चल रहे हैं। एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया गया है। वादा तो 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का भी था। क्या सभी को पक्का मकान मिल गया? वादा तो विदेशों से काला धन लाने का भी था। क्या काला धन देश में वापस आ गया? 2022 गुजर गया तो अब 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का झुंझुना पकड़ा दिया गया है, जिसे आप कर रहे हैं। महंगा का तड़का खाने पीने की चीजों में नहीं है, दवाओं से लेकर सफर तक महंगा कर दिया गया है। कोरोना काल में साधारण रेल को स्पेशल रेल बनाकर चलाया गया और उनका किराया बढ़ा दिया गया। जितनी दूर में किराया 10 रुपये लगता था, अब 3 गुना कर दिया गया है, यानी कि 30 रुपये कर दिया गया है। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है। मैं भी सोचता था जब 60 साल का हो जाऊंगा तो मुझे रियायत मिलेगी, लेकिन मेरी उम्मीदें टूट गई। वंदे भारत जैसी लग्जरी गाड़ियां चलाई गई। इन गाड़ियों में आम आदमी सफर नहीं कर सकता, बहुत महंगी है। दिवाली और छठ पर रेलगाड़ियों की भारी कमी दिखी। आपने देखा ही होगा कैसी मारामारी थी। रेल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और रेल में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी है। इस बार किसकी सरकार? क्या उन्हीं की जिन्होंने अच्छे दिन आने का वादा किया, सपना दिखाया था। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटना ही क्या अच्छे दिन है? क्या सरकार ये मानती है कि देश में करीब 80 करोड़ हो चुके हैं जिन्हें मुफ्त राशन दिया जाना बहुत जरूरी है? आप देख रहे हैं कि जन विचार। संभव हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।